हाँ लेता हूँ ना। Hey, what the? मेहमानों से पहले खा रहे हो? थाली लेकर आ गया और दोस्तों को भी साथ लेकर आया। हम पसंद नहीं है, हमारा खाना पसंद है। चल दे। दादी माँ क्या आप पागल हैं? I am not going to entertain such mentality. चुप बैठ, बड़ा आया संस्कारों वाला। क्यों बेटा, कितने सालों से खाना नहीं खाया? दादी माँ को इस तरह से बात करता है क्या? Show some basic manners. हेलो, अब आप ही खाइए। Damn, I hate you दादी माँ। हेलो भैया। हाय सर। How are you? हेलो। नमस्ते सर। मेरे दोस्त हैं। भैया, वो बढ़िया आपके पीछे क्यों पड़ी हुई है? आते वक्त बस में भी देखा था मैंने, बहुत इंसल्ट कर रही थी। बात क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, वो तो मजाक कर। कम ऑन, आई कैन सेंस इट यार। वो जानबूझकर इंसल्ट कर रही थी। आखिर बात क्या बताइए ना। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सुबह आपकी शादी है, ये सब छोड़िए ना सर। जाके आराम से सो जाइए, सुबह फ्रेश रहेंगे। अरे बताइए ना, मैं सॉल्व कर दूंगा। अरे भाई सुनो ना, तुम तो बताओ भाई बात क्या है? उसने भी बताया ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ए, तुम्हें मेरी कसम बताओ, बात क्या? नहीं, बताओ। अब मैं क्या बताऊं? सगाई के वक्त 25 की बात हुई थी, लेकिन अब उन लोगों ने 15 और बढ़ा के 40 कर दिया और जिद कर रहे हैं कि 40 ही लेंगे। 25 और 15 क्या है भाई? लाख सर। किस लिए? दहेज सर। What the? मेरी दादी दहेज मांग रही है? अरे बस करो सर, आपकी फैमिली को इतनी महान थोड़ी ना है। सुबह से टॉर्चर कर रहे हैं बेचारे को। But you have to fight, no? कैसी बात कर रहे हैं सर? फाइट करो, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। हम आपकी तरह अमीर नहीं है सर। अरे हम गरीब लोग हैं, हमारी बहन की शादी हो जाए वही बहुत है सर। पता नहीं हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। इतने लालची लोग मैंने कहीं नहीं देखे। Ridiculous. आप पैसे दो अंकल। पैसे चाहिए? अरे आजा आजा। मेरी बच्ची बिल्कुल मुझ पर गई है। पैसे ऐसे छोड़ने नहीं चाहिए, इसे छीन कर ले लेने चाहिए। ठीक है दादी माँ। इस तरह से क्यों घूर रहे हो? आपकी शादी में कितना दहेज आया था? तुम्हारे दादाजी के लिए तो मैं ही सब कुछ थी, दहेज की क्या जरूरत? ये तो दहेज नहीं देंगी, लेकिन पोती के लिए दहेज वसूल कर रही है। माँ जी, आपने कहा था 40 बैग्स आएंगे, अभी 25 ही आए, बाकी 15। अच्छा, कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। कल सुबह दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठने से पहले आ जाएंगे। क्यों नहीं देंगे वो? हम जो मांगेंगे उन्हें देना ही पड़ेगा। अरे दहेज के बारे में बात कर रहे थे, क्या हुआ? सुनिए, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। यू रूथलेस ब्लडी बगर। दादी माँ कहाँ है? वो अंदर है। हाय दादी माँ, भेजिए ना उन्हें। उधर है। दादी माँ, क्या है? पिताजी ने सोने की चेन भेजी है, सुबह जीजा जी को पहना दीजिए। सोने की चेन? देखो तो कितनी बड़ी है सोने की चेन। दादी माँ, दादी माँ, एक मिनट सुनिए जरा प्लीज। दादी माँ, आपका मुझ पे गुस्सा होना जायज है। गीता के लिए मैं सही नहीं हूँ दादी माँ। फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगी, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारी पोती के लिए तुम्हारा हाथ मांगना हमारी बदकिस्मती थी। तुम्हारा जीजा वो फनिंदर है ना, मेरा साला ऐसा है, मेरा साला वैसा है कह कहकर हमारे कान पका दिए थे। क्या जीजा जी ने मुझे पसंद किया है? और नहीं तो क्या, वरना हमें क्या पड़ी थी तुम्हारे पीछे पड़ने की? बहन की शादी है, थोड़ी मस्ती तो होनी ए चाहिए। विजय, तू इतनी टेंशन में कहाँ जा रहा है? क्या बात है यार? क्या हुआ? हाँ? हे, गीता के साथ शादी के लिए मुझे जीजा जी ने पसंद किया, मुझे अभी पता चला। सब मेरी गलती है, मुझे गिल्टी फील हो रहा है यार। वो मुझ पे कितना भरोसा करते हैं। मैं जाके उन्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। ए पागल, रुक, कहाँ जा रहा है? पागल हो गया क्या? रुक। क्या कर रहा है? कुछ ही देर में शादी होने वाली है। शादी के बाद सोचना क्या करना है, अभी चुपचाप जाके सो जा। वो मेरे जीजा जी हैं, शीर्षा को उनके साथ पूरी जिंदगी बितानी है। उन्हें धोखा देकर मैं क्या हासिल कर लूंगा? मैं जाके उन्हें सब कुछ सच बता दूंगा। अरे ए, सुन, रुक, रुक, क्या कर रहा है यार? विजय। जीजा जी, हाँ
ए, तुम लोग जारी रखो, मैं अभी आया। अरे विजय, तुम अकेले ही आए हो क्या? मेरे फ्रेंड्स ने बैचलर्स पार्टी मांगी है, वही चल रही। आओ जॉइन अस। जीजा जी, सॉरी जीजा जी, मैं नहीं जानता था आप मुझ पे इतना भरोसा करते हैं। क्या बात है विजय? वो गीता से शादी के लिए आपने मुझे पसंद किया, वो दादी माँ ने मुझे बताया। सच ही तो कहा विजय, मैंने तुम्हें देखा है, तुम मुझे अच्छे लगे, तुम वाकई में अच्छे हो। मैंने सोचा था कि मेरी बहन तुमसे शादी करेगी तो खुश रहेगी। वैसे मुझे पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था। जीजा जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। आज तक आप गीता के मामले में जिसे अभी तक ढूंढ रहे हैं, वो मैं हूं। वो बस मैं गीता के साथ। वो तुमने ही किया है, मैं जानता हूं। गीता ने बता दिया था। तुम दोनों नाटक कर रहे हो क्या? अभी जाकर मार डालूंगा उसे। भैया प्लीज मेरी बात सुनो, बैठो पहले, सिर्फ 5 मिनट बैठो, मेरी बात सुनो प्लीज। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? विजय के बारे में मैंने ही तुम्हें बताया था ना। तुम्हारी ही तरह मैं भी उसे लफंगा समझती थी, उसे मारने का मन करता था, लेकिन उसके बारे में जानने के बाद मेरा वो गुस्सा अब प्यार में बदल गया है भैया। सोना है भैया वो। आज तक वो मैडम मैंने जानबूझकर नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया यही कहता रहा। मैंने उसे डराया, दुख पहुंचाया और रुलाया भी, बेइज्जती की उसकी। वो सब कुछ सहन करता रहा। मैंने सोचा था कि उससे गलती हो गई तभी तो ये सब सह रहा है, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है ये बात मैं नहीं जान पाई। जैसे उसने एमडी की बेटी को मारा वैसे ही मुझे भी मार के कहता तुझे समझ नहीं आता क्या पागल, तो शायद मैं समझ जाती, पर वो सहता रहा। पागल। सहन करने वाला पति मिल जाए तो वो लड़की बड़ी किस्मत वाली होती है, समझ लीजिए भैया। वो मुझे सहेगा, उसमें बहुत ज्यादा सहन शक्ति है। इससे ज्यादा बढ़कर और क्या चाहिए एक लड़की को। इसलिए मुझे भी उससे प्यार हो गया। गीता के लिए तुम चॉइस नहीं हो विजय, यू आर वन एंड ओनली ऑप्शन। तुमने उसे ना क्यों कहा यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो तुम्हारे लिए फूट फूट कर रो रही है। मैंने उससे पूछा, तुम उस आदमी के लिए क्यों रो रही हो जिसने तुम्हें मना कर दिया? जानते हो उसने क्या कहा? वो मुझे नहीं चाहता तो क्या हुआ, मैं तो उसे चाहती हूं ना भैया। विजय। जीजा जी, मैं बाद में आता हूं। देखो, तुम्हें लंदन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पर सब कुछ है, ऑल द फैसिलिटीज आर देयर। एंड मैडम 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 प्लीज। वो आपको किस लिए बुला रहा है? कुछ नहीं, आप बात कीजिए। मैं सब जानता हूँ, जाइए बात कीजिए। इतना इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ नहीं क्या है। चल रहा है मुझे पता है, जाइए बात कीजिए। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। गीता, ये आपका फैमिली मैटर है तो मैंने इंटरफेयर नहीं किया, बट आफ्टर वेडिंग आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन सच नोटोरियस बिहेवियर। ऐसी क्या बात हो गई? कुछ नहीं हुआ, जाओ।